हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार कौन बनेगा इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप भी हाल ही में 10वीं की परीक्षा पास किए, 12वीं की परीक्षा पास किए और आप आईटीआई करने की सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में आज बताएंगे कि आईटीआई क्या होता है, क्यों आपको आईटीआई करनी चाहिए, कहाँ से आपको आईटीआई करनी चाहिए, किस ट्रेड से आपको आईटीआई करनी चाहिए, आईटीआई करने के क्या क्या फायदे हैं, आईटीआई कितने साल का कोर्स होता है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आईटीआई में हमें कितने एग्जाम देने पड़ती हैं। और इससे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि आईटीआई करने के बाद आपको कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है। इन सभी बातों के ऊपर हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो पूरा देखने के बाद आईटीआई से रिलेटेड आपके मन में जितने सारे डाउट चल रहे हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आईटीआई क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो गाइस, आईटीआई की बात करें तो आईटीआई दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट आईटीआई और एक होता है हमारा प्राइवेट आईटीआई। गवर्नमेंट आईटीआई की बात करें तो इसे हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसे हम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं और इसे ही हम शॉर्ट में आईटीआई कहते हैं। जो हमारा प्राइवेट आईटीआई होता है उसे हम इंग्लिश में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसे औद्योगिक परीक्षण केंद्र के नाम से जाना जाता है और इसे ही हम आईटीसी कहते हैं। जो प्राइवेट आईटीआई होता है उन औद्योगिक परीक्षण का केंद्र चलाने के लिए सरकार के द्वारा मान्यता दी जाती है और यह मान्यता राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। जिस प्राइवेट आईटीआई कॉलेज को राज्य सरकार के द्वारा मान्यता दी जाती है उसे हम एससीबीटी कहते हैं और एससीबीटी का पूरा नाम स्टेट काउंसिलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। एससीबीटी मान्यता प्राप्त आईटीआई से प्राप्त डिग्री की वैल्यू केवल उसी राज्य में होती है जिस राज्य से उस कॉलेज को एससीबीटी की मान्यता मिली है। और जिस प्राइवेट आईटीआई कॉलेज को केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता दी जाती है उसे हम एनसीबीटी कहते हैं और एनसीबीटी का पूरा नाम नेशनल काउंसिलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। एनसीबीटी मान्यता प्राप्त आईटीआई से प्राप्त डिग्री की वैल्यू उस देश के पूरे राज्य में होती है। इसलिए प्राइवेट आईटीआई में आप जब भी एडमिशन लें तो यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि वह कॉलेज एनसीबीटी मान्यता प्राप्त है या एससीबीटी मान्यता प्राप्त है। यदि आप आईटीआई का कोर्स करते हैं तो आपको एक प्रकार का टेक्निकल ज्ञान दिया जाता है, एक प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। कोई भी सरकारी या प्राइवेट जॉब में जो हमको काम करना होता है उन सभी कामों के ट्रेनिंग आपको आईटीआई कोर्स के दौरान दिया जाता है। इसलिए आईटीआई को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहा जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आईटीआई करने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, आईटीआई की योग्यता की अगर हम बात करें तो आईटीआई करने के लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास होना बहुत जरूरी है। सरल भाषा में हम आपको बताएं तो आपके पास 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप आईटीआई में नामांकन नहीं ले सकते हैं। आईटीआई में नामांकन लेने के लिए उच्चतम क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं। सवाल ये उठता है कि आप आईटीआई कैसे और कहां से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आईटीआई का कोर्स गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों संस्था के द्वारा कराई जाती है। यदि आप गवर्नमेंट संस्था के द्वारा आईटीआई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट संस्था के द्वारा आयोजित आईटीआई की प्रायोगिक परीक्षा को पास करना होगा और उसमें आपको अच्छा सा रैंक लाना होगा और आपके रैंक के आधार पर गवर्नमेंट संस्थाएं आपको आपका ट्रेड और कॉलेज प्रदान करती है जिसमें आप नामांकन लेकर के आप अपना आईटीआई का कोर्स कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आईटीआई संस्था में आप अपने मन से मनचाहा ट्रेड और कॉलेज का चयन नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट संस्था से आईटीआई करने के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। प्राइवेट संस्था से आईटीआई करने के लिए आप अपने मनचाहे हिसाब से मनचाहा ट्रेड और कॉलेज का चयन कर सकते हैं और आईटीआई का यह कोर्स कर सकते हैं। कुछ प्राइवेट आईटीआई नामांकन के लिए प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन करती है और कुछ प्राइवेट आईटीआई डायरेक्ट नंबर बेस पर आपका एडमिशन कर देती है। प्राइवेट आईटीआई और गवर्नमेंट आईटीआई में बस इतना ही फर्क है कि यदि आप गवर्नमेंट से आईटीआई करते हैं तो आपको कम पैसा लगता है और यदि आप प्राइवेट आईटीआई करते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा लगता है। लेकिन दोनों संस्था से जो आपको डिग्री मिलेगी, जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उन सर्टिफिकेट की वैल्यू सेम ही होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्यों आपको आईटीआई करनी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी ये जो दुनिया है वो पूर्ण रूप से टेक्नोलॉजी से घिरती चली जा रही है। हर चीज टेक्निकल होते जा रहा है, चारों तरफ टेक्निकल का क्षेत्र बढ़ रहा है। सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करें तो पहले की जो रात थी वो रात फील होती थी और आज की जो रात है वो दिन फील होता है।
पहले की जो ठंड थी वो ठंड फील होती थी, और आज की जो ठंड है वो गर्मी फील होता है, क्योंकि हम लोग अपने रूमों में हीटर लगा लेते हैं। हाँ दोस्तों, ये जो है ना टेक्निकल का ही क्षेत्र है, चारों तरफ टेक्निकल क्षेत्र बढ़ रहा है, नई नई कंपनियां बढ़ रही है, नया नया स्टार्टअप शुरू हो रहा है। ऐसे में टेक्निकल युवा की बहुत जरूरी है। ऐसे में टेक्निकल युवा की बहुत जरूरत पड़ रही है। हर साल रेलवे में आईटीआई होल्डर्स की हजारों भर्तियां निकलती है। इसके अलावा हर विभाग में आईटीआई टेक्निकल युवा की बहुत जरूरत बढ़ रही है। ऐसे में यदि आप आईटीआई का कोर्स कर लेते हैं तो आपको रोजगार मिलना 100% तय है। इसलिए आईआईटी नहीं, आईटीआई है सदी की जरूरत। आईटीआई अब धीरे धीरे बहुत ही चर्चित कोर्स बना जा रहा है। आने वाले समय में आईटीआई का जॉब इसको बहुत ही ऊपर जाने वाला है। तो अगर आप ऐसे कोर्स की तलाश कर रहे हैं जिससे कम समय में अच्छी नौकरियां मिल जाए, तो आईटीआई आपके लिए बेस्ट साबित होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसे करने के क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईटीआई करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे करने के बाद आप कभी भी बेरोजगार नहीं बैठोगे। हाँ दोस्तों, मैंने सही बोला, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल लेवल पर काम करने के लिए तैयार किया जाता है ताकि आप एक अच्छा जॉब ले सकें। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आईटीआई में टोटल कितने ट्रेड होते हैं और आपको किस ट्रेड से आईटीआई करनी चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आईटीआई में टोटल 120 से भी ज्यादा ट्रेड है, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ट्रेड शामिल है। इसमें अगर कुछ पॉपुलर ट्रेड की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर हमारा आता है इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, वायरमैन हो गया, वेल्डर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो गया, कोपा ट्रेड हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, प्लम्बर हो गया। बहुत सारे ऐसे पॉपुलर ट्रेड है। मैं बात करूं कि आपको किस ट्रेड से आईटीआई करनी चाहिए, तो दोस्तों ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस टेक्निकल नॉलेज में इंटरेस्ट है। मैंने थोड़ी देर पहले कुछ पॉपुलर ट्रेड के नाम बताया, उसमें से आप अपने मनचाहे हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं, उसको चॉइस कर सकते हैं और उस ट्रेड से आप आईटीआई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आईटीआई कितने साल का कोर्स होता है, क्या क्या उसके दौरान आपको पढ़ना पड़ता है और कितनी परीक्षाएं देनी पड़ती है और आप आईटीआई कैसे पास कर सकते हैं। इन सभी बातों के ऊपर हम चर्चा करते हैं और आपको हम बताते हैं। दोस्तों, आईटीआई में कुछ ट्रेड 1 वर्ष का भी होता है तो कुछ ट्रेड 2 वर्ष का भी होता है। 1 वर्ष वाले ट्रेड में साल में शायद आपको एक ही एग्जाम देनी होगी, लेकिन जो 2 वर्ष का जो कोर्स का जो ट्रेड होता है उसमें साल में आपको 2 परीक्षाएं देनी पड़ती है। एक परीक्षा आपको फर्स्ट ईयर में देनी होगी और दूसरी परीक्षा आपको सेकेंड ईयर में देनी होगी, और इन दोनों परीक्षाओं को पास करने के बाद आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है। और इसके दौरान यदि आप हिंदी और इंग्लिश की भी परीक्षा देते हैं तो आईटीआई के सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको इंटरमीडिएट के साइंस सब्जेक्ट का भी आपको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। यह भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा प्रदान किया जाता है। इस ट्रेड में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो आपको एक ट्रेड थियोरी पढ़ना होता है और एक ट्रेड प्रैक्टिकल का किताब पढ़ना होता है, जिस ट्रेड से आप आईटीआई का कोर्स कर रहे हैं। इसके अलावा आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का बुक पढ़ना होगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन का किताब पढ़ना होगा, और इसके अलावा भी एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड थ्योरी मतलब सारे सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो टोटल आपको 5 सब्जेक्ट का किताब पढ़ना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आईटीआई करने के बाद आपको कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है। तो आईटीआई की जॉब स्कोप की अगर हम बात करें तो प्राइवेट और सरकारी संस्था में इस ट्रेड से रिलेटेड आईटीआई जॉब की कोई कमी नहीं है। हर साल सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट जो है इस ट्रेड से रिलेटेड हजारों भर्तियां निकलती है, जैसे रेलवे हो गया, डीआरडीओ हो गया, एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया, एनबीपीडीसीएल हो गया। बहुत सारे सरकारी संस्था जो है वो आईटीआई रिलेटेड जॉब निकालती है और इसमें आप फॉर्म पर अप्लाई करके आप अपना जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि आपको अगर सरकारी जॉब बाई चांस अगर नहीं हुआ तो इस ट्रेड से रिलेटेड आपको प्राइवेट संस्था में जॉब 100% ही मिल जाएगी, क्योंकि हर प्राइवेट संस्था को टेक्निकल युवा की 100% जरूरत होती है। दोस्तों, आईटीआई से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी, तो हम आशा करते हैं कि आपके मन में इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। यदि बाई चांस कोई डाउट भी बच गया होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए, मैं उसका 100% रिप्लाई दूंगा। और आपको यह वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा हमारे इस मेहनत के लिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारे इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।